हाँ बेटा, सुनैना कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ। आप आप सुनाओ। बस बेटा, आपको सिलेक्शन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पीजीटी कॉमर्स से हरियाणा के अंदर सिलेक्शन हुआ, तो आपको ढेर सारी हाँ शुभकामनाएं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और और ये सर सारा मतलब मेरा तो क्रेडिट आपको ही जाता है सर, इंटरव्यू मेरे को का। ही जाता है। तो इंटरव्यू ने सिलेक्शन करवा दिया आपका। हाँ जी सर, बिल्कुल मेरा तो इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन हुआ है सर। कितने नंबर मिले इंटरव्यू में बेटा आपको? सर मेरे 8.73 मिले हैं मुझे इंटरव्यू में। 8.73 अच्छे नंबर हैं शायद। IST 9 पॉइंट समथिंग थे, उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट हाँ से थे जी सर। 8। हाँ हाँ। तो आपके यदि इंटरव्यू में हाँ। देखें तो पांचवें दसवें पांच सातवें नंबर पर मिलेंगे। हाँ जी सर, तो कुछ फिर ऐसा ही है। कैसा फील कर रहे हो बेटा सिलेक्शन के बाद? सर बहुत मतलब पहले तो यकीन ही नहीं था कि सच में हो गया। मुझे लगा था कहीं दोबारा इतनी मेहनत दोबारा से करनी पड़े। लेकिन कितनी फाइनल लिस्ट आने के बाद सर तब मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि बस कितनी बार मतलब देख जो। रिजल्ट कितनी बार देखा रिजल्ट? सर मैंने तो कल भी देखा था दोबारा कि मैं कहीं रोल नंबर में कुछ गड़बड़ तो नहीं, मेरा ही है ना रोल नंबर। सर बहुत नहीं, बार चेक किया रोल आप नंबर लोगों का के रिजल्ट बेटा मैंने तब। देख लिया। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था उस दिन। ठीक है। कितनी रैंक बन रही है फिर आपकी इसमें? हाँ जी कितनी? सर, आपने फोन की। मेरी 73 सर। 73 के आपके रिटर्न में कम नंबर थे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल गए आपको। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। चलो बेटा, ये बताइए फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरे बारे में किसने बताया आपको कि सब वहां पर आप? बिल्कुल मेरे को तो मतलब जैसे एंट्री से लेके आपने हर चीज बताई थी, ड्रेसिंग कोड, एंटर कैसे करना है जब वो आपको मतलब मेरी चीज हर चीज दिमाग में यही थी आपने जो बताई थी कि कैसे नॉक नॉक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा दरवाजा खोलना है और उनकी परमिशन लेनी है। जब वो बैठने के बोले तब वो बैठना है। और हम्म हर चीज आपने एक एक चीज बताई थी इंटरव्यू में, क्या पूछेंगे, क्या चांसेस हैं। और आपकी वीडियोस तो बहुत हेल्पफुल थे सर, सच में मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड हों या हरियाणा जीके से हों, लेकिन मेरे से सब्जेक्ट के पूछे गए। लेकिन हम्म। वो भी काफी सर ने बताए थे, उनमें से ही पूछे वो गए थे। पहले डिस्कस हो चुके थे हमारे मॉक इंटरव्यू के अंदर। हाँ मीन्स जी सर, वो सर मॉक ने इंटरव्यू में, हाँ हाँ, जी। सर ने आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। चलो और बेटा सर ये एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका था सर। आपने एक वीडियो में मैंने सुना था, क्योंकि मैं रिपीट मोड पे सुनती थी आपकी वीडियो कई बार, जैसे काम घर का काम अच्छा, करते हुए क्या और सुना? हैंड फ्री लगा के क्वेश्चन वीडियो ऑन कर लेती थी। क्वेश्चन कौन सा था? सर उन्होंने पूछा था कि आपकी अचीवमेंट क्या है। हम्म। तो फिर आपने क्या और बताया? आपने ये बताया था कि वो ये पूछ रही थी आप अचीवमेंट क्या है। तो आपने ये बोला था उनको ये बोल देना कि सर आप जैसे दिग्गजों के सामने बैठना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो सर मैंने यही बोला उनको, और सर तो वो इतने खुश हो गए कि अरे मैडम आपने तो हमें खुश कर दिया। तो हमारा फार्मूला काम आ गया भाई। बिल्कुल सर, डिट्टो सेम पूछा उन्होंने मुझसे ये भाई क्वेश्चन। इंट्रो में सामने वाला खुश करना होता है हमारे को। जब आप उसी को के बारे में बताइए कि मेरी तो अचीवमेंट यही है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे को मौका मिल रहा है आपके सर सामने इंट्रो मैंने, देने का। हाँ जी सर, उन्होंने मुझसे यही पूछा। फिर तो बहुत खुश तो हो गए मैंने होगे यही वो। बोल दिया। अरे बहुत खुश हो गए, सारे हंसने लगे, बोले कि मैडम आपने तो हमें खुश कर दिया, आपने तो दिल जीत लिया हमारा। दिल जीत लिया हाँ जी सर, सच में ये मैंने ऐसे ही आपसे बोला उन्होंने बिल्कुल। ये आपसे पूछा था मैंने, या मौक में, या किसी और से पूछा था? नहीं सर, मुझसे मौक में नहीं पूछा था, मैंने आपकी वीडियो में देखा था, आपने ये हम्म बोला था कि ऐसा भी पूछ रहे हैं बच्चों से, तो हम्म। आपको ऐसे जवाब देना है। तो फिर जवाब ठीक मिला या गलत? बिल्कुल ठीक मिला सर, वो खुश हो गए थे। चलो। चलो बेटा ये बता, हाँ हमारे बारे में किसने बताया था इस इंस्टीट्यूट के बारे में? सर, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बता रही हूँ। मैं तो जैसे जैसे ही मेरा वो सब्जेक्टिव क्लियर हुआ तो मैं ऐसे हम्म सोच रही थी कि भाई लास्ट चांस है इंटरव्यू पे, ऐसे नहीं है कि बिना कोचिंग के हो जाएगा। तो मैंने हम्म। सर यूट्यूब पे सर्च किया आप बेटा कि इतना बेस्ट वीडियो को कोचिंग। थोड़ा वो करिए, आधा कट रही है वीडियो आपकी थोड़ी ही नीचे। हाँ हाँ, अब बताइए। हाँ, तो फिर? सर मैंने तो यूट्यूब से देखा आपको पहली बार, हम्म फिर मैंने फोन किया, हम्म। लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ कि भाई अच्छी कोचिंग देते हैं या नहीं। फिर मैं आपके पर्सनली आपसे मिलने आई सर इंस्टीट्यूट पे। ओके, मेरे को ध्यान है। ठीक है, ठीक है, आप आए थे, ठीक है। हाँ जी सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी सर। फिर उसके बाद आपने काफी दिनों के बाद इनरोल किया था।
नहीं सर, मैंने पेमेंट उसी दिन कर दी थी और मैंने अच्छा उसी दिन, लेकिन मैंने क्लासेस लेना, जैसे कुछ बात हो गई थी तो मैंने क्लासेस लेना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। अच्छा तो आप पहले वेरीफाई करके गए थे, यहाँ पे देख के गए थे? हाँ जी सर कि हाँ, मैं मतलब मेरे को था थोड़ा डाउट कि मैं जैसे फोन पे नहीं होता सर इतना, तो मैं आपसे पर्सनली मिलने आपके इंस्टीट्यूट आई थी सर। चलो बेटा, आप भी आना फिर कभी भी जैसे। और मैंने, बिल्कुल सर। चले, मैंने तेरे को एक बात बोली थी, वो प्रसाद की बोली ध्यान है? तो मैं वो तुम्हें कौन से गांव हाँ के जी आप? सर, बिल्कुल याद है सर, मंदिर में, हाँ जी। और फिर मैंने बिल्कुल पूछा था याद कौन है सर। कौन से गांव से बेटा, फिर तुमने बताया मैं तू तो मेरे गांव, मामा के गांव की है। हाँ जी सर, याद है, सब याद है, मैं मम्मी पापा को भी बता रही थी हम्म। चलो। कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि वो हमारे गांव से ही है, उनके मामा। और हम्म। चलो बेटा, हाँ जी। अच्छा हो गया आपको इंटरव्यू के अंदर बड़े अच्छे नंबर मिले। ठीक है। हाँ जी और सर, बहुत आप, गाइडेंस मिली सर एडू चाणक्य से, सच में मतलब मेरी तो सारा स्ट्रगल ही खत्म कर दिया एक तरह से, सही बताऊं तो। चलो कोई नहीं बेटा, आपने भी मेहनत की, हमने जैसा बताया आपने वैसे फॉलो किया। सर गाइडेंस बहुत मायने रखती है, अगर राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाए तो वो बेस्ट होती है सर। तो वो तो यही है कि भाई आपको सही दिशा निर्देश मिलते रहे तो कम मेहनत में आपका काम चल जाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर मेरा नहीं होता तो मुझे शायद दोबारा से सेम उतनी मेहनत करनी फिर पड़ती सर। जीरो उस प्रोसेस से चलना पड़ता। हाँ अब जी ये सर, देखो ना, वो फिर वो बिल्कुल आपके स्क्रैच से स्टार्ट। रिटर्न में 87 नंबर, 87 थे ना, 87? हाँ जी सर, 87 है। 87 है। और आपने इंटरव्यू के अंदर इतने अच्छे नंबर मिले कि आपने 94 5 जिनके हैं उनको, कुछ को 4 भी नंबर मिल रहे हैं उनको कर दिया, पीछे छोड़ हाँ दिया। जी सर। हाँ जी सर। चलो। तो बेटा आप जैसे आगे चलकर इकोनॉमिक्स के आएंगे, आगे चलकर इंग्लिश के भी आएंगे, और बिल्कुल सर, मैं तो कह रही हरियाणा हूँ कि में जैसे और भी वैकेंसीज आएंगी टीचर की, आगे चलकर जेबीटी की भी आएंगी, सीईटी का भी ये एग्जाम होगा। तो और बच्चों क्या मैसेज केवीएस देना भी चाहोगे आएगा आप? सर। केवीएस भी आएगा, एनवीएस भी आएगा, तो क्या हाँ मैसेज जी। देना चाहोगे आप? मैं तो हर बच्चे को बोलती हूँ, अगर इंटरव्यू क्लियर करना है, राइट गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज एडू चाणक्य पे सब्सक्राइब करो, और सर से बेस्ट गाइडेंस मिलती है। और विकास सर से जुड़िए। हाँ जी, विकास सर से जुड़िए, और मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बेटा बीच मैं में तो कभी ये ये, बोल रही हूँ, बिल्कुल। आपको कभी ये नहीं लगा बीच में कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है या हमारी कोचिंग अच्छी नहीं चल रही, इंटरव्यू या मॉक्स, कभी एक नहीं लगे? पॉइंट पर भी नहीं सर, एक पॉइंट पर भी, बिल्कुल वर्दी है। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट है। चलो। बिल्कुल, मतलब तो एक फिर एक पेनी वसूल, मतलब ऐसा है। घर बिल्कुल। वाले भी खुश होंगे बेटा, अब तो सारे, अब कितने साल के हुए बेटा आप? हाँ जी सर, मैं 30 इयर्स। चलो कोई नहीं, एवरेज जैसे कम एज में है लगे, नहीं तो पीजीटी लगते लगते कई बार जैसे एक आधा चांस मिस हो जाता है ना। अब जैसे बच्चे हाँ कई बार जी ऐसे सर। भी है जिनको दो दो तीन तीन चांस लेने पड़े, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, और फिर क्या पता कब वैकेंसी आती है, तो ये भी तो होता है ना, एक लंबा टाइम हो सर मेरा जाता है। केवीएस में भी ऐसे ही। हाँ जी सर, ऐसे 0.5 इनसे रह जाता था। और हम्म। लास्ट पीजीटी में तो मेरा सब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैं राइटिंग में फर्स्ट टाइम दिया था एग्जाम, तो मैं ब्लैंक सी हो गई थी। तो केवीएस में तो मेरे इंटू को क्लियर नहीं अब होता? सब्जेक्टिव अच्छा नहीं लगा था मेरा। केवीएस में इंटू क्लियर नहीं हाँ हुआ जी आपका? सर। केवीएस का इंटू रह गया था आपका? इंटरव्यू नहीं सर, उसमें मेरा जैसे 140, नहीं 145 पे थी कट ऑफ, मेरे 140 स्कोर आया था, तो सर वो उसमें रह गया था केवीएस में। हम्म। तो यहाँ पे हमने आपके कितने मॉक इंटरव्यू कराए? 5 6 मॉक इंटरव्यू कराए होंगे, और उसके बाद फिर जो सेशन हाँ जी कराए थे। सर। हाँ, पहले फर्स्ट इंटरव्यू में तो सर मैं बिल्कुल ऐसे, मुझे यही नहीं पता था गुड आफ्टरनून बोलूं गुड इवनिंग बोलूं। फिर मतलब उसके बाद, इतना नर्वस थी मैं। उसके हाँ जी बाद सर, फिर बहुत मतलब वहां जाके नर्वसनेस नहीं रहती, मतलब इतना फायदा होता है कि वहां जाके जब आप रियल में इंटरव्यू देते हो ना एचपीएससी में, तो वहां नर्वसनेस बिल्कुल, क्योंकि पहले ही 5 6 बार हो जाता है मॉक में, और तो सबसे वो नहीं ज्यादा, रहती सर। ज्यादा रिजल्ट बेटा पूरे हरियाणा के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट से ही आए हैं। और आज पीजीटी हाँ जी केमिस्ट्री का सर, आएगा। टॉप पर इनफैक्ट। हाँ जी सर, हाँ, और केमिस्ट्री के आएंगे टॉप पर आज भी भी। आपसे ही कोचिंग ली थी। हाँ, तो अब आज केमिस्ट्री हाँ का जी। भी आएगा, उसमें भी सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, जीवन के हाँ अंदर आगे बिल्कुल बढ़ते सर, रहो, आपकी गाइडेंस आगे बढ़ते रहो जीवन में, मेहनत करते जाओ। बेस्ट होती है सर।
सफलता आपके कदम चूमेगी। हमेशा आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी से काम करो, हाँ जी, ठीक है। और फिर आप बिल्कुल लोगों के लिए सर। एक दिन और सर बुलाए। मैं तो अब लास्ट में मेरा तो सारा क्रेडिट एडू चाणक्य को ही जाता है, आपको जाता है, विकास सर को जाता है, बिल्कुल। चलो बेटा, ठीक है, ये आपने मेहनत की जैसा हाँ हमने जी सर। बताया, ठीक है। आएंगे तेरे घर, आएंगे एक दिन, तेरे मम्मी हाँ जी, पापा से भी मिलेंगे बेटा, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी सर, मैं और बता दूंगा जानते जिस, भी होगे शायद पापा तो, हाँ मेरी मम्मी या, भाई वगैरह सब जानते होंगे। हाँ हाँ जी। जानते मिलेंगे, ठीक है। चलो आएंगे, ठीक है, ठीक है हाँ जी, बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बेटा, बिल्कुल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, ठीक।